आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। विधानसभा का मानसून सत्र कल से, अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जमा की लाडली बहना योजना की दूसरी किस्त 25 जुलाई से फिर लिए जाएंगे आवेदन। श्योपुर ने हासिल किया प्रधानमंत्री आवास मिशन ग्रामीण के तहत 95% लक्ष्य। और प्रदेश के आधे से ज्यादा जिलों में मौसम विभाग ने दी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। राज्य विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। यह 15वीं विधानसभा का अंतिम सत्र भी होगा। इस सत्र में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। सत्र के संचालन को लेकर स्पीकर गिरीश गौतम ने आज शाम सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सर्वदलीय बैठक अब से कुछ देर बाद शाम 7:30 बजे से विधानसभा के सम्मेलन कक्ष में होगी। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस भी अपने विधायकों की बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति पर विचार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के विभिन्न भागों में अत्यधिक वर्षा से प्रभावित स्थिति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने इस संबंध में वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों से बातचीत की। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल के दल पीड़ित लोगों के लिए राहत बचाव सुनिश्चित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज इंदौर में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की दूसरी किस्त प्रदेश की 1.25 करोड़ हितग्राही महिलाओं के खातों में जमा कराई। इस दौरान सभी के खाते में एक हजार रुपए जमा किए गए। सभा को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने बताया कि 25 जुलाई से लाडली बहना योजना के आवेदन फिर से लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राशि अभी 1,000 है, धीरे धीरे यह राशि बढ़ाई जाएगी और राशि 3,000 रुपए प्रति माह तक पहुंचेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव में स्कूल नहीं होने पर दूसरे गांव में जाकर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को साइकिल के लिए 4,500 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने आवास योजना के दिव्यांग हितग्राही दंपत्ति को घर की चाबी सौंपी और लाडली लक्ष्मी योजना की 2 हितग्राही बच्चियों समेत अन्य को प्रमाण पत्र वितरित किए। इस दौरान उन्होंने लाडली बहना सेना की सदस्यों को शपथ भी दिलाई। मुख्यमंत्री एयरपोर्ट से लेकर गांधीनगर चौराहा होते हुए सुपर कॉरिडोर स्थित कार्यक्रम स्थल पहुंचे। रोड शो के दौरान जगह जगह उनका स्वागत किया गया। प्रदेश सरकार हर वार्ड में लाडली बहनों की 21 सदस्यीय लाडली बहना सेना बनाएगी। लाडली बहना सेना की नियुक्ति कलेक्टर के आदेश से होगी, जिसे अपने क्षेत्र की कानून व्यवस्था, विकास कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में प्रशासन के साथ काम करने का अधिकार दिया जाएगा। यह जानकारी नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सागर जिले के बांदरी में महिलाओं को संबोधित करते हुए दी। श्री सिंह ने कहा कि लाडली बहना सेना को वार्ड में अवैध शराब विक्रय पर निगरानी रखने और शिकायत करके कार्यवाही कराने, बिजली, पानी, सड़क जैसी सुविधाओं और विकास कार्यों की देखरेख के अधिकार सौंपे जाएंगे। उन्होंने इस अवसर पर 7 करोड़ के सीसी रोडों और 1 करोड़ की लागत से प्रस्तावित साहू, रेंकवार, बंसल और मुस्लिम समाजों के 4 सामुदायिक भवनों के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन भी किया। जबलपुर में नर्मदा नदी की बाढ़ में फंसे युवकों को करीब 14 घंटे बाद आज सुबह सुरक्षित निकाल लिया गया। चारों युवक कल दोपहर नदी में मछली पकड़ने के लिए उतरे थे। वे अलग अलग जगह नदी के बीच चट्टानों पर जाकर बैठे थे। शाम 4 बजे पानी बढ़ा तो नदी के बीच फंस गए। रात में युवकों को बचाते समय एसडीआरएफ की नाव पलट गई। सभी जवान तैरकर पार गए। उसके बाद अंधेरा होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन बंद करना पड़ा। युवकों को ड्रोन की मदद से खाने पीने का सामान पहुंचाया गया। एनडीआरएफ सुमित कुमार ने बताया कि एक मिर्गी से पीड़ित युवक को बचाना काफी मशक्कत भरा रहा। कंट्रोल रूम द्वारा मैसेज प्राप्त हुआ कि 4 विक्टिम फंसे हुए हैं नर्मदा नदी पर। तो हमने वहां से फर्दर अपना मूवमेंट किया और वहां से मूव करने के बाद यहाँ पर जब पहुंचे तो हमने देखा कि नर्मदा नदी का पानी का स्तर काफ़ी तेज था, जो कि पत्थर होने की वजह से हमें बोट डालने में असमर्थ हो रहे थे। तो फिर हमने अपना रोप रेस्क्यू की मदद से चारों विक्टिम को सुरक्षित बाहर निकाला और किसी भी प्रकार की उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। समाचारों में लेते हैं छोटा सा अंतराल। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह 14 जुलाई को नई दिल्ली में किसान उत्पादक संगठनों एफपीओ के माध्यम से प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को मजबूत करने के तरीकों पर एक दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ साथ एफपीओ के सदस्य भी शामिल होंगे। हाल ही में सहकारी क्षेत्र में 1100 नए एफपीओ बनाने का निर्णय लिया गया। एफपीओ योजना के तहत प्रत्येक एफपीओ को 33 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा एफपीओ को बढ़ावा देने और उनके प्रबंधन के लिए क्लस्टर आधारित व्यापार संगठनों सीबीबीओ को प्रति एफपीओ 25 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। श्योपुर में प्रधानमंत्री आवास मिशन ग्रामीण के तहत 95% लक्ष्य पूरा हो चुका है। कलेक्टर शिवम वर्मा द्वारा समय सीमा बैठक के दौरान प्रधानमंत्री आवास मिशन ग्रामीण की समीक्षा करते हुए शेष कार्यों को जल्द पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए। समीक्षा में पाया गया कि योजना के तहत वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक 12,247 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं, जबकि 967 प्रगति पर हैं। बताया जाता है कि आवास प्लस योजना 2021-22 में स्वीकृत 11,214 आवास में से 6,462 मकान बन चुके हैं। वहीं सहरिया विशेष पैकेज के तहत 3,956 आवास पूर्ण हो गए हैं और 11,267 प्रगति पर हैं। शहडोल जिले में मातृ और शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए साल 2021 से 4 साल का एक विशेष प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। जिले के 3 विकास खंडों में चल रहे पायलट प्रोजेक्ट से मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी आती है तो इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर.एस. पांडे ने बताया कि अभी तक किए गए कार्य और सर्वे में पता चला है कि जिले के ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में आज भी अंधविश्वास हावी है। जिला कार्यक्रम प्रबंधक डॉक्टर शशांक गुप्ता ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 30,000 गर्भवती माताएं और 25,000 शिशुओं तक पहुंचने का लक्ष्य था। अब तक 10,000 माताओं और शिशुओं को कवर किया जा चुका है। छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आने वाले पेंच नेशनल पार्क के जमतरा गेट में पिछले 4 सालों में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। कम सुविधाओं के बावजूद इस बार पर्यटकों के साथ साथ आय भी दुगनी हुई है। वर्ष 2022-23 में 1 अक्टूबर से 30 जून तक जमतरा गेट से 1,721 भारतीय और 37 विदेशी पर्यटकों ने भ्रमण किया है, जो कि पिछले 4 साल में सबसे अधिक है। इससे पेंच नेशनल पार्क को तकरीबन 10,43,000 के आसपास आय हुई है, जबकि पिछले वर्ष यह आय महज 5 लाख रुपए के आसपास ही थी। बात करेंगे मौसम की। प्रदेश के 5 जिलों में आज अति भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इन जिलों में 8 इंच तक बारिश हो सकती है। वहीं राजधानी भोपाल समेत 29 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। प्रदेश के 26 जिलों में कल जमकर बारिश हुई। छिंदवाड़ा में लगातार हो रही बारिश से डिमराडाना इलाके में घुटनों तक पानी भर गया। रीवा में 2 इंच, मंडला में 1.5 इंच, जबलपुर में 1.25 इंच बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए विदिशा, रायसेन, सीहोर, शिवपुरी और श्योपुर कला जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं भोपाल सहित करीब 2 दर्जन जिलों में भी भारी बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री द्वारा कल भोपाल में आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से संबल योजना के तहत अनुग्रह सहायता राशि का वितरण किया जाएगा। श्योपुर जिले के 423 हितग्राही परिवारों को भी इस योजना में लाभ मिलेगा। जबलपुर में श्रावण मास में श्री गुप्तेश्वर महादेव और बादशाह हलवाई मंदिर सहित अन्य शिवालयों में शिव का नित्य नूतन श्रृंगार किया जाएगा। राजगढ़ में कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में रात को गश्त पर निकलने और गौशालाओं में गायों के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। गुना जिले में 16 जुलाई से 14 अगस्त तक विकास पर्व का आयोजन होगा और 17 जुलाई से स्कूल चले अभियान प्रारंभ होगा। देवास जिले में आपदा जोखिम क्षेत्र और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के संबंध में स्वयं सेवी संस्थाओं का प्रशिक्षण जिला पंचायत सभाकक्ष में कल तक आयोजित किया गया है। और नीमच में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आज कलेक्ट्रेट में ईवीएम प्रदर्शन केंद्र का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।